सो है फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। इससे अपन ए बी सी तीनों के मान निकालते हैं। ए बराबर क्या है, बोलो ए बराबर है 3, बी बराबर क्या दिया हुआ, बी बराबर है -4 अंडर रूट 3 ये दिया हुआ है बी बराबर, और सी बराबर क्या है अपने पास 4। ये तीनों के मान आ गए। अपन अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये वाला d बराबर b² माइनस 4ac, जिससे अपन पता लगाएंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। अपने क्या दिया हुआ है, प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। यदि मूलों का अस्तित्व आएगा तो फिर अपन ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से, ठीक है। एक बार देखो अपन पता लगाते हैं। तो d बराबर क्या दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है अपने पास, b का मान है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर b² माइनस 4, a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 4, ठीक है। ये सूत्र के द्वारा अपने मान लीजिए, ये मान आपके पास दिए होंगे। देखो अब क्या करेंगे, d बराबर इस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि माइनस इंटू अगर माइनस होता है तो प्लस आता है, ठीक है। ये बात अपने को पता है, बेसिक अपने को मिल गई। फिर 4 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 4 × 4 16 होता है। फिर अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से होता है, तो क्या आता है, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, तो गुणे में 3 माइनस, इसके बारे में मैं और आपको डिटेल में बता दूंगा। यदि आप कमेंट करते हो कि आपको अंडर रूट 3 का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं इसका अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर देखो ये माइनस का है, प्लस का प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस आएगी, 4 × 3 होंगे 12, और फिर 12 इंटू वापस 4 में आएंगे कितने आएंगे, 12 × 24 = 36, 12 × 4 = 48, ठीक है। कितने आएंगे 48 आएंगे। आगे देखो अब क्या हो गया, d बराबर प्लस 16 × 3, 16 × 3 किया तो 48 मतलब 48 माइनस 48, और d बराबर क्या आ गया, 48 में से 48 जाएंगे तो 0। देखो d बराबर 0 आता है, d बराबर 0 मतलब क्या है, इसके अस्तित्व है। अस्तित्व जब होता है तो मूल इसके वास्तविक होंगे, उसके बाद मूलों पर प्रकृति मूल समान होंगे, उसके बाद मूलों का अस्तित्व भी होगा। ये अपने मूलों की प्रकृति है। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बता दूंगा, अपनी ऑफलाइन पेज में डिटेल में बता दिया है इनको, और लिखवा भी दिया है नोट्स के रूप में, ठीक है। परंतु ये आपको समझना पड़ेगा पहले, d बराबर यदि 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, पर ये समझ लो सिंपल सी बात है। फिर अपन इसके द्वारा निकालेंगे इसका मान। देखो अपन निकालते हैं, इरेज करते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो एबीसी तीनों का मान ऐसे कैसे देंगे, एबीसी तीनों के मान ऐसे। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a, ये अपना द्विघाती सूत्र है। बोलो b का मान क्या दिया होगा, x बराबर -a सूत्र में दिया हुआ है और नहीं है अपने को। फिर अपने b का मान रखना है, b का मान भी माइनस में, तो इसको कोष्टक में रखेंगे। ये -4 अंडर रूट 3 कोष्टक प्लस माइनस अंडर रूट d का मान क्या दिया हुआ, d का मान अपन ने निकाला था, d बराबर क्या आ रहा था, d बराबर आ रहा था 0, ठीक है। तो d बराबर 0 बटा 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 3, ठीक है। ये अपने पास दिया हुआ है। अब देखो आगे x बराबर माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 का 0 ही होता है, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा 2 × 3 करेंगे कितने हो गए, 6 हो गए, राइट। देखो अब इनको काट देते हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं ना 2 की टेबल से। देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो बचा क्या, x बराबर क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, 2 अंडर रूट 3 अपॉन कितना बचा 3, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। और अपने जाना था कि यदि b बराबर 0 आता है, यदि b बराबर क्या आता है 0 आता है, तो मूल क्या होता है, समान होते हैं। देखो ये स्क्वायर लग रहा है, मतलब इसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे, और दोनों मूल क्या होंगे समान, तो एक मूल तो ये हो गया और दूसरा क्या होगा, एक और होगा, वो भी ऐसा कैसे होगा, क्योंकि समान होते हैं मूल, है ना। जब b बराबर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति समान होती है, तो ये दोनों मूल ये हो जाएंगे। वेबसाइट समझ में आ गया, आई होप। देखो तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस इसका वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, स्वयं कीजिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा उसके बारे में। ये आपके दोनों वीडियो कंप्लीट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसा लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट के बाद वीडियो बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम टू अवर न्यू वीडियोज़।